हेमरान जी का कार्यालय का उद्घाटन किया गया, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कार्यालय का उद्घाटन होना अब कार्यक्रम को विधिवत संचालित करने का एक केंद्र हो गया। ऐसे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यानी एनडीए की जहां हमारे प्रत्याशी हैं वो विधिवत तरीका से पहले से ही लगे हुए हैं, और महाराजगंज तो पहले से विधिवत है। सभी मिल करके एक साथ चल रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जहां एक तरफ एनडीए है और हर स्तर पर एक साथ प्रेम से, भाव से मिलकर करके अपने अपने क्षेत्रों में उतर गई है, मतदान केंद्रों तक चली गई है। दूसरी तरफ जहां महागठबंधन है, आज तक उनका सीट का भी बंटवारा खत्म नहीं हुआ। तो जो अपना एक सीट का बंटवारा नहीं कर सकता है, वह राज चलाने की बात करता है, तो ये हमें लगता है कि झूठी थोथी माने अपना पेथी बजा रहा है। हमें लगता है कि महागठबंधन में और एनडीए में यही सबसे बड़ा अंतर है। हम विकास के प्रतीक हैं और वह जंगल राज के प्रतीक हैं। हम विकास देने वाले लोग हैं, सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं, और वो सबको आपस में तोड़ मरोड़, हत्या, लूट, बलात्कार करने वाले लोग हैं। घोषित कर दिया है, आपके तरफ से सीएम कौन होंगे? क्या महागठबंधन के तरफ से अपना मुख्यमंत्री का फेस घोषित कर दिया है, लेकिन आपके तरफ से अभी तक पहले से घोषित है। वो तो आज भले किया हो नहीं किया हो, आज भी नहीं किया है। आज भी एक कोई कहता है कि इनको मान रहे हैं, दूसरा कहता है ना अभी बाद में देखेंगे, विचार कर। मेरे यहाँ से पहले तय है 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश। हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के हमारे यथी हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और भारी बहुमत के अंतर से हम बिहार में फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। द्वारा कहा जा रहा है कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कभी बोले हैं भैया, ये कहाँ बोले? तो स्पष्ट बोले गृह मंत्री जी कि हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये सवाल 100% कोई स्पष्ट है। मैं कह रहा हूँ नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। नेतृत्व का क्या मतलब होता है? केंद्र में जब जिसके नेतृत्व में होता है वहाँ का नेता होता है। राज्य में जो नेतृत्व में चुनाव इसी तरह महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ? देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। नहीं आप ये भ्रम मत फैलाइए, आप भ्रम में मत रहिए। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं बिहार में एनडीए के, और फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यह तो सर्वविदित है। माननीय गृह मंत्री जी सर्वे बड़े मंचों से कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक में कह रहे हैं, यह तो सबको साथ में है। और यहाँ से हमारे हेमनारायण भाई को भारी बहुमत से जिताने में आप सबके भी सहयोग और साथ की आवश्यकता है। आप सबका भी सहयोग मिले कि भाई हेमनारायण जी भारी बहुमत के अंतर से जीतें। और जब सबसे पहले जब अन्य राज्य के अन्य क्षेत्रों से जब गाड़ियां अपनी अपनी पहुंचे पटना, उसमें सबसे पहले पहुंचने वाली महाराजगंज की गाड़ी हो, जिसे लेकर हेमनारायण भाई पहुंच जाए। हेमनारायण भैया जिंदाबाद, हेमनारायण भैया जिंदाबाद। हेमनारायण साहब जो है पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार जो है हार हुई, एक बार फिर भाग्य आजमा रहे हैं। इस बार क्या होने वाला है? 100% जीत श्योर है। इसके पहले मामूली सा वोट से कहीं ना कहीं कहिए कि टेक्निकली 1500 वोट से हारना, मतलब टेक्निकली उसको कहिए कि हम हार उसको मानते हैं, उसको भी हार नहीं मानते। और जिसका कितना खमियाजा इस क्षेत्र में होगा, कितना विकास पीछे गया। जब एमपी एमएलए जैसे डबल इंजन के सरकार केंद्र और राज्य होता है तो विकास बहुत होता है। क्षेत्रों में भी जब सांसद और विधायक एक विचारधारा का होता है तो विकास को गति मिलती है, विकास और रफ्तार पकड़ता है, और हर कोने तक विकास पहुँचता है। तो इसमें हमें लगता है कि 5 सालों तक विकास को और गति देने में जितना स्वयं का मेहनत करना पड़ा, हेमनारायण जी जीतेंगे तो वह रफ्तार और तेज होगी। इस बार आंकड़ा क्या रहेगा? क्या आंकड़ा? चुनाव का जो जीत का आंकड़ा है इस बार क्या रहेगा? 50,000 से ज्यादा अंतर से जीतना चाहिए, ऐसे कम नहीं। ये अब क्षेत्र में बने हुए हैं, लगातार कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। मैं आपको एक ही बात बताऊं कि जिस तरीका से जोश है, यह जोश यह संकेत दे रहा है कि हम 50,000 से ज़्यादा, हम 50,000 फिक्स नहीं करेंगे, 50,000 उससे ज़्यादा वोटों के अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। और हो सकता है कि सामने वाले तमाम प्रत्याशियों का जमानत जब्त हो जाए। मैं स्वयं 2010 में जीता था छपरा से, तो सामने वाले प्रत्याशी कोई नहीं था जिसका जमानत जब्त नहीं था, सबका जमानत जब्त हो गया। भले सेकंड किया लेकिन जमानत जब्त था। यहाँ भी होने वाला है, अब देख ले। आप चुनाव के महासंभव में हैं, भगवानपुर की जनता के लिए क्या करेंगे? क्या भगवानपुर की जनता के लिए क्या करेंगे? भगवानपुर की जनता से एक ही आग्रह विनती है
कि आप अपना एक एक वोट एनडीए के प्रत्याशी भाई हेमनारायण जी को तीर छाप दीजिए, अपने विकास के लीजिए, अपने सम्मान के लीजिए, अपने विकास के गति को और रफ्तार देने के लिए लीजिए। यह बिहार और विकसित हो, इसके लिए आप वोट करिए। इस बार का वोट और अन्य वोटों में भारी अंतर है। ये इस बार जंगल राज की तरफ जाने वाले कहीं भी किसी तरीका से वह भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं गुमराह लोगों को करें, लेकिन वो लोग गुमराह भी नहीं हो रहा है। लोग मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो संभव है, इसलिए हेमनारायण जी को भारी बहुमत से जिताएं, यह बात करें। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इसके पहले जो महाराजगंज में भी जो है उद्घाटन किया आपने, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे अपने देवतुल्य मतदाता मालिक से कि आप सब 6 नवंबर को बूथ पे जाएं और तीर छाप पर बटन दबावें और हेमनारायण को भारी से भारी मतों से विजयी बनावें, ताकि यहाँ के सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल सर उठाकर चलें कि हमारा कैंडिडेट एनडीए का कैंडिडेट बिहार में सबसे ज़्यादा मत से जीता है। तो बिहार में अगर काम की बात आती है तो महाराजगंज में सबसे ज़्यादा काम सरकार दे। ऐसा कोई 4-5 काम बताइए हमें जो अभी ना हुआ हो, जैसे रोड, बिजली, पानी छोड़ दीजिए। देखिए 5 साल जो बीता है इसमें महाराजगंज में काम बहुत कम हुआ है। सांसद महोदय कुछ काम किए हैं, वही भर रह गया है, बाकी विधायक से कुछ काम नहीं हुआ है। तो सड़क टूटी हुई है, वो रोड टूटेगा बनेगा, रोड टूटेगा बनेगा, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि महाराजगंज में ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है, कॉलेज बनना मुद्दा है। रोड बनना, रोड तो टूटेगा और बनते रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 7 साल जब रोड का हो जाएगा बने हुए तो अपने आप फिर उसका टेंडर होगा, फिर नया रोड बन जाएगा। हेमनारायण साहब लगातार क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वहाँ के लोगों की जो समस्या है, मूलभूत समस्या क्या है आपने देखा वहाँ? समस्या कुछ नहीं है जनता का। समस्या इस 5 साल में कुछ है तो हम जनता मालिक से अपील करेंगे कि जो बाकी है समस्या उसका ये 20, 25 से 30 तक हर समस्या का हम समाधान कर देंगे। अगर आप भगवानपुर के जनता के लिए, जैसे शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ के बच्चे जो बच्चे हैं दूर जाना पड़ता है, छपरा जाना पड़ता है या सिवान जाना पड़ता है, तो क्या उसके लिए आप क्या पहले तो हम पूरे विधानसभा के जनता से ये कहेंगे कि अगर गलती हमसे कहीं हो गया है तो हमको क्षमा करेंगे आप लोग। और महाराजगंज और भगवानपुर, महाराजगंज में तो ग्रेजुएट कॉलेज है लेकिन भगवानपुर में ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है। आप लोग अगर सेवा का मौका देंगे तो एक ग्रेजुएट कॉलेज अवश्य हम भगवानपुर में खुलवा